आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर मैथ की वीडियो हम डालते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किस टाइप की हो सकती है और इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बने रहते हैं। तो द्विघात समीकरण, जिस चर पद में सबसे ज़्यादा घात अगर दो हैं तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। अगर दो से ज़्यादा या कम है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। जैसे हमारा व्यापक द्विघात का व्यापक समीकरण होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी टाइप में जो पेपर में सवाल बनने की संभावनाएं हैं हमें इस टाइप से हैं। जैसे दे रखा, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इनमें हमने जांच करनी पड़ेगी क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे हमारा ये पहला सवाल है x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर 2 x माइनस के 3। अब हम क्या काम करेंगे, x प्लस के 1 का स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक नियम, उसको ओपन करेंगे। यानी कि ये होता है a प्लस के b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस के 2ab। और एक माइनस में होता है, अगर यहाँ पर माइनस है फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपके याद होने चाहिए। और इसी बीच में हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x², ये a है और ये b है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2x बराबर, अब इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये 2x माइनस के 6 हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा x² प्लस के 1 और ये इस साइड से माइनस के 6 है, ये बराबर से साइड आएगा प्लस के 6 बराबर 0। यह नई लाइन से हम लिख देंगे, यानी कि x² प्लस के 7 बराबर 0। ये हमारा, अब हमें ये बताना है द्विघात है नहीं है, क्योंकि x में सबसे बड़ी घात क्या है 2, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अब तो इसी टाइप से आप ये होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं, जैसे हमने ये कराया। अब इसके बाद हम ये कराएंगे तीसरा सवाल, ये किस टाइप से होगा, ये हो जाएगा हमारे पास था क्या था x माइनस के 2 x प्लस के 1 और बराबर में क्या था x माइनस के 1 और x माइनस के 3। आपको पता होगा बीजगणित की गुणा कैसे करते हैं, यानी इस x की गुणा पहले इसके साथ करेंगे पूरे के, ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर प्लस के x हो जाएगा, फिर इस -2 की x प्लस के 1 में करेंगे, ये माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 2 बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। अब इस x की इसके साथ करेंगे फिर माइनस होने की करेंगे, अब ये हो जाएगा x² माइनस की 3x, फिर माइनस के x की करेंगे, माइनस के 1 की और x में करेंगे माइनस के x, -1 की और माइनस के 3 में करेंगे यानी प्लस के 3। अब ये x² से x² कैंसिल होगा क्योंकि बीच में बराबर है। उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, अब जो चर पद की सबसे बड़ी घात जो थी हमारी वो 2 थी, वो तो होगी कैंसिल। अब यहीं से ही हमने पता लग गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे इसको थोड़ा सा और कर लेंगे क्योंकि हमने पेपर में करना पड़ेगा। माइनस के 2x है और प्लस के x, यानी माइनस के x माइनस के 2 बराबर, ये -3x और माइनस के x माइनस के 4x और प्लस के 3। अब इसको सही पूरे को एक साइड में कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, इसमें गुणा करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 4x इस साइड लाए, ये प्लस का हो जाएगा माइनस के, यानी 3x बच जाएगा। ये माइनस के 2 इस साइड है और प्लस के 3 इस साइड आगे बराबर से, ये कितना हो जाएगा -5 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण नीचे लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हम इसकी जांच कर लेंगे और सवाल का हमें पता लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा इससे अगला सवाल है
उसके बारे में हम करेंगे। ये हमारा हो ही गया है। इस टाइप से हमारे पास ये कई सारे क्वेश्चन थे। अब हमारे पास जो हैं इसमें ये सभी जो क्वेश्चन हैं आप इनको कर लेंगे। और इसी टाइप से जैसे एक ही है, इसमें भी x प्लस के 2 का की घात 3 है, a प्लस बी की घात 3 का एक नियम होता है, वो खोल देंगे। जैसे हम बता रहे हैं आपको a प्लस की बी की घात 3 का एक नियम क्या होता है, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस की 3ab और ब्रैकेट में a प्लस की b। एक नियम होता है a माइनस की बी की 3 का, ये होता है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस की b। एक नियम ये होता है, ये बीजगणितीय नियम है। जब a प्लस बी का क्यूब दिया हुआ या a माइनस बी का क्यूब, इनको आप याद कर लेंगे। एक होता है हमारे पास, एक नियम होता है a की 3 प्लस बी की 3। इस नियम का क्या होता है, a प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। एक नियम होता है हमारे पास a की 3 माइनस के बी की 3, वो होता है a माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है। इसी बीच एक नियम और होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, वर्गांतर का नियम भी बोलते हैं। ए माइनस के बी एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में। ये हमारे बीजगणितीय नियम है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद जो द्विघात समीकरण थी वो हमें आपको बता ही दिया किस तरह से उसकी जांच करनी है। अगर x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगी, x की घात 2 से ज़्यादा या कम है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। यानी कि चर पद में और जो सबसे बड़ी घात 2 है, एक चर होता है एक अचर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। चर में होते हैं जिनमें x y होते हैं, जिनमें हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, और अचर में होते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि 1 2 3, इस प्रकार से ये अचर होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये इस टाइप से है। अब कोई द्विघात समीकरण दे के रखा था, उसके मूल ज्ञात करने के हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 कोई समीकरण है, और उसने बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। अगर मूल ज्ञात करने, x की घात कितनी है, सबसे बड़ी 2। अगर 2 घात है तो 2 मूल हो गए, 4 है तो 4 मूल हो गए। हालांकि हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं तो 2 ही मूल होंगे। तो किस टाइप से हो गए। और दूसरी बात है, इसमें गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि किस टाइप से होती है, यानी कि ये जो हमारा माइनस के 10 हैं, अब 10 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 3 हो। अब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। जैसे कि ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की ब्रैकेट में 5 माइनस की 2 एक्स माइनस की 10 बराबर 0। अब देखो, अगर इनकी हम आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 ये आ जाएगा, और 5 में से 2 जाकर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, इस ये माइनस है यहाँ पे, ये वाला माइनस की भी अंदर गुणा होगी और इसकी x की भी गुणा होगी। अब माइनस के 5 की और x के करेंगे माइनस के 5x, जब माइनस यहाँ माइनस तब गुणा करेंगे प्लस के 2x हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर 0। इतना करने के बाद अगर हमें लग रहा है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से इस समीकरण को, जो पहले वाली समीकरण थी, उस समीकरण के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ये वाला है। अब माइनस के 5x और प्लस के 2, 5 में से 2 जाकर माइनस के 3x बच रहा है और माइनस के 10। इसका मतलब हमने जो टुकड़े किए हैं सही है। अब नई लाइन से हम क्या काम करेंगे, अब यो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 होगा। अब हम काम करेंगे इसमें, ये समीकरण बन गई थी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अभी इन दो में से और इन दो में से क्या कैसे कैसे कॉमन लेंगे, इसमें से शुरू में से x कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस के 5 बचेगा, प्लस के फिर 2 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस के 5। अगर ये वाला और ये बराबर आ रहे हैं, सेम है, तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा कहीं प्रॉब्लम है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस के 5 और यहाँ पे x बचेगा शुरू में
और यहाँ पे 2 बराबर 0। अब x माइनस के 5 बराबर तो 0 ले लेंगे और x प्लस के 2 बराबर भी 0 ले लेंगे। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर माइनस के 2। तो इसके जो हमारे पास द्विघात समीकरण थी, द्विघात समीकरण के दो मूल आए, एक 5 आया और एक माइनस के 2 आया। और हमें आपको शुरू में ही बताया था द्विघात है उसके अगर दो घात की समीकरण है, 2 ही मूल होंगे। ये हमारे पास 2 मूल इसके आ गए। इसी टाइप से हम अगर करना चाहेंगे, जैसे कि एक्स वाली इस टाइप से है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। ये कोई सवाल दिया और इसमें भी कहा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल हम किस टाइप से करेंगे तो उसको आप देखेंगे। ये हमारा सवाल। अब हम क्या काम करेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे। इनका लैसा कितना आ जाएगा 8। अब लैस बटे में तो 8 आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 x², क्योंकि 1 से 8 को डिवाइड किया। अब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 की गुना 2x² में हो जाएगी, यानी कि 16x²। फिर 1 से इसको 8 को भाग करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। और फिर 8x में प्लस की 1 बराबर 0। इस 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 0 हो जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा 16x² माइनस ये 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये किस टाइप की समीकरण बनेगी हमारे पास, ये है ax² प्लस की bx प्लस की c बराबर 0। इस टाइप के यानी x² का गुणांक भी इसमें दिया गया है। ये समीकरण है 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। जो हमारे पास ये दिया गया है, इस 1 की गुणा इस 16 के साथ करेंगे पहले। अब गुणा करने के बाद कितना आया हमारे पास 16। अब 16 के अगर यहाँ प्लस है तो योग होना चाहिए, अगर माइनस है जैसे पिछला सवाल माइनस था x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 था, यानी माइनस के 10 था, यानी 10 के ऐसा अंतर था जिनका अंतर 3 हो। 5 दूनी 10, 5 में 2 जाकर हमने 3 ले आए थे वहाँ पे और हो जाएगा था। लेकिन इसमें क्या है 16, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस है तो योग होगा, अगर माइनस है तो अंतर होगा। अब 16 का ऐसा योग जिनका योग 8 आ जाएगा। अब 4 चौक 16, देखो 16x² माइनस के 4 माइनस प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये है हमारे पास जो 4 प्लस के 4, अगर इनके आपस में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा जो कि था ऐसा, और जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब नई लाइन से क्या आ गया 16x² माइनस के 4x। अब अंदर गुणा कर देंगे माइनस की और इस साइड से x की, ये माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। नई लाइन से क्या लिखेंगे हम इसको, ये 16x² माइनस 4x में कॉमन लेंगे और माइनस के 4x प्लस के 1 में। अब 4x कॉमन ले लेंगे शुरू में, ये बच जाएगा हमारे पास 4x माइनस के 1 और फिर माइनस के 1 लेंगे, ये बच जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर है और इनमें कॉमन क्या होगा, दोबारा से 4x माइनस के 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 4x शुरू में और फिर ये बचेगा माइनस के 1 बराबर 0। एक बार तो 4x माइनस के 1 बराबर 0 रख देंगे, जो यहाँ से आएगा यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा ये 4 आएगा। दूसरा था हमारे पास, दूसरा भी ऐसे ही था, ये था, ये भी ऐसे ही था 4x माइनस के 1 यानी 4x माइनस के 1 बराबर 0 और x बराबर ये भी 1 बटा 4 आ जाएगा। ये इसके दो मूल आ गए। इस तरह से हमें अगर कोई समीकरण हमारे से इस टाइप की दी गई है, पट्टी में दी रखी है इस तरह से, तो उसका लैसा लेकर हम इसके मूल निकाल देंगे। अब इस तरह अलग कौन सा सवाल हो सकता है, जैसे कि √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2। ये हमारे चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा उसके बाद भी हमारी वीडियो लगातार बढ़ती रहेगी। और
एग्ज़ाम टाइम में इसमें प्रैक्टिस सेट यानी कि जो पेपर में आने की ज़्यादा चांस होते हैं वही क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं और उस टाइम भी हम इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको पता लगता रहे। आप इसको सब्सक्राइब करें और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे आपको जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। अब हमारा सवाल क्या है, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। इस टाइप के सवालों को यानी कि इस दो की 5√2 के साथ जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यानी √2 तो 2 हो जाएगा और 5 की 10, 10 के ऐसा योग, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, 10 का ऐसा योग जिनका योग 7 हो जाए, यानी 5 दूनी 10। अभी हो जाएगा √2x² प्लस की 5x प्लस की 2x प्लस की 5√2। हमने एक लाइन काट के इसको डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। अब नई लाइन से क्या काम करेंगे, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा x कॉमन, या इसको थोड़ा पहले से ही सही करके लिख लें। ये √2x² प्लस की 5x, ये वाला जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2x प्लस की 5√2। क्यों लिखा है ऐसा, जिससे हमें कॉमन मिल जाए। वैसा तो ये 2 ही हैं, अगर इनके आपस में गुणा करेंगे जब भी 2 ही होगा। अब इन 2 में क्या कॉमन है हमारा, ये x कॉमन है। यहाँ पर कितना बचेगा, √2x प्लस की 5 बचेगा। यहाँ से यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा शुरू में, √2x प्लस की 5। अब ये दोनों जो कॉमन लिए इधर से, यानी कि ये जो ब्रैकेट में है ये वाला और ये सेम होगा। अब इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे हम, √2x प्लस की 5 दोनों में कॉमन आएगा। जो दूसरा बचा वो कितना बचा, x प्लस की √2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे √2। अब नई लाइन से इसके मूल निकाल लेंगे, √2 प्लस की x बराबर प्लस के 5 बराबर 0, और यहाँ पे x प्लस की √2 बराबर 0। यहाँ पे x का मान कितना आया, माइनस की √2 एक मूल आएगा, और यहाँ से पहले सो इस 5 को इस साइड माइनस में चला जाएगा और फिर ये गुणा में है ये उसके बटे में जाएगा, यानी हमारे यहाँ 2 मूल इसके निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने लायक है और अच्छा भी है, तो आप इसको कर लेंगे। इसी टाइप से और भी जो और तरह के जो सवाल होंगे हम अपने इस चैनल पे लगातार आपको कराएंगे। और जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें।